नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे आशा काउंसलर चैनल पर। तो अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है मैं अपने बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आज मैंने एक स्कूल में मैं काउंसलिंग में गई और वहाँ पे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि जिसके बारे में मुझे रहा ही नहीं गया कि मैं ये बातें मुझे शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जब बच्चों से बातचीत करी, मैं स्कूल सेशन में जब गई तो मैंने 10 से 19 साल के बारे में बच्चों को बदलाव और इन चीज़ों के बारे में जब मैं जानकारी दे रही थी तो मैंने उन्हीं बच्चों से पूछा कि क्या दिक्कत है आपको इस टाइम पे, आप क्या चाहते हैं करना। तो एक बच्चे ने फटक से बोला, मैडम हमें डिप्रेशन है। मैंने बोला डिप्रेशन? डिप्रेशन? इतने छोटे बच्चे को डिप्रेशन? डिप्रेशन का मतलब क्या है? क्या है डिप्रेशन? ये क्या होता है? क्योंकि डिप्रेशन जिसको होता है वो डिप्रेशन वाला व्यक्ति, उस पर क्या बीतती है, उसकी क्या स्थिति होती है, क्या परिस्थिति होती है उसकी, वो हम आम आदमी नहीं समझ सकते। छोटे छोटे बच्चे क्योंकि डिप्रेशन शब्द वो सुन रहे हैं, घर में माँ बाप बोलते हैं हम बहुत डिप्रेस हैं, है ना, आसपास के लोग बोलते हैं मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हो रखा हूँ। डिप्रेस को हमने ऐसा मान लिया है कि डिप्रेस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है और उसको हम आम जिंदगी में ऐसे भी हम बोल सकते हैं। बट डिप्रेशन इतना बड़ा वर्ड और इतना सेंसिटिव भी है और ख़तरनाक भी है कि जो डिप्रेस हो जाता है जो व्यक्ति, उसकी स्थिति हम नहीं समझ सकते। डिप्रेशन में जो लोग होते हैं वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। सबकी डिप्रेशन की अलग अलग परिस्थिति होती है। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन जो है वो बिल्कुल एक ही तरह से होता है। डिप्रेशन के भी कई कारण और कई तरीके होते हैं और डिप्रेशन के भी कई प्रकार होते हैं, है ना। कोई थोड़ा हल्के तरह का होता है कि जिसका हम इलाज कर सकते हैं काउंसलिंग द्वारा या किसी भी चीज़ द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और उसको जो है नॉर्मल लाइफ में लाने में हमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है ना। इस तरह से डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं और डिप्रेशन होने के भी कारण अलग अलग होते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जो 5th और 6th में पढ़ते हैं उनको डिप्रेशन, उनको किस बात का डिप्रेशन? बच्चों को क्या करना है? बच्चों को तो सिर्फ पढ़ना है, खेलना है, खाना है, पीना है। लेकिन नहीं, बच्चे क्या हैं? डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। किस कारण जाते जा रहे हैं? पढ़ाई का तो हम अभी टॉपिक ही साइड में रख लेते हैं, पढ़ाई के बारे में हम बात ही नहीं करते। आजकल सबसे बड़ा कारण जो है बच्चों का डिप्रेशन में जाना जो है वो है फोन। ये जो हमने अपने बच्चों को गिफ्ट समझ के पकड़ा दिया है ना, कि बच्चा जन्म लेता ही जैसे आंखें अपने को संभालना शुरू करता है, कुछ बातें समझने लगता है, तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं? फोन पकड़ा देते हैं। बच्चा रो रहा है, ले बेटा वीडियो देख। बच्चा खेल नहीं रहा है, बच्चा आपको परेशान कर रहा है या आप अपने काम में बिजी हो, बच्चा आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप खुद से वीडियो लगा के बच्चे को सिखा देते हो। उसके बाद बच्चा क्या करता है? अब आपने कुछ टाइम तो आपने सिखाया, बच्चे को मजा आने लगा, बच्चा उसमें खेलने लगा। उसके बाद बच्चा खुद से फोन लेके आपके एक लॉक याद कर लेता है, उसको चलाना सीख जाता है। फिर हम बोलते हैं देखो 2 साल का बच्चा फोन चला रहा, 3 साल का बच्चा फोन चला रहा। अरे सिखाया किसने? हमने हमने उनको इसकी आदत डला दी है। और जब हमने इसकी आदत डाल दी है तो बच्चा जन्म से ही बच्चा जो है इसको सीखते हुए आ रहा है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो उसमें और चीज़ें सीखता जाता है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? बच्चे गेम खेल रहे हैं। पबजी का नाम तो सभी ने सुना होगा, आपने भले ही खेला ना हो लेकिन आपके बच्चे ज़रूर खेलते होंगे और आपको पबजी का नाम पता है। अब बच्चे इसको खेल रहे हैं, इसके इतने एडिक्ट हो गए हैं, इतने आदी हो गए हैं कि इसके बिना वो रह ही नहीं सकते। हमने जो अपने बच्चे का जो टाइम होता था, बच्चा खेलता था, कूदता था, शैतानियाँ करता था, उन चीज़ों से तो हमने बच्चों को दूर कर दिया है। क्यों करा है? क्योंकि हमने बच्चों को फ़ोन पकड़ा दिया। जब छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन पकड़ा होता है तो घर में पता ही नहीं होता कि घर पे बच्चा भी है, क्योंकि बच्चा तो फ़ोन में बिजी है ना। अब हमने बच्चे को फ़ोन दिया, बच्चा गेम खेल रहा है। अब बच्चा जब गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, वो इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया कि उसका आदी हो गया, उसके बिना वो रहता ही नहीं है। और जब किसी चीज़ में हम इतने बिजी होते हैं और हमें खुशी मिलने लग जाती है ना, तो हमारे माइंड में जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज होती हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है और हम उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। हम उसके जो है आदी हो जाते हैं और फिर हम
उसको करने के लिए क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हमें इस काम को और करना चाहिए, इससे क्या है हमको और खुशी मिल रही है, हम और अच्छे तरह से उसको और खेलना और करते हैं। दोबारा फिर हम गेम खेलते हैं, फिर खेलते हैं, एक बार नहीं खेला तो दूसरी बार फिर खेला, है ना। तो हम क्या है इसके प्रति जो है वो मोटिवेट भी होते जा रहे हैं और हम गेम और खेलते जा रहे हैं। और हमारे जो दिमाग में जो केमिकल एक रिलीज हो रहा है उससे हमें खुशी मिल रही है और वो इतने बड़े लेवल पे रिलीज हो जाता है कि उसका जो हम इससे जो है हम संतुष्ट नहीं हो पाते, फिर हम इसके आदी हो जाते हैं। आपने सुना होगा यूपी की भी एक खबर थी, मदर ने जो है अपने बच्चे को खेलने से मना करने के लिए, गेम खेलने से मना करने के लिए जब उसको कहा तो बच्चे ने सीधा अपनी मम्मी की हत्या कर दी। ये क्या है, क्योंकि बच्चा इतना उत्तेजित है खेलने के लिए, इतना वो है कि उसको कोई मना भी नहीं कर सकता। और इससे क्या हो गया, उसके अंदर एक क्राइम वाली भावना भी आ गई और उसको नहीं पता कि मैंने क्या किया, उसको कुछ नहीं पता क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो हमारे बच्चे गेम खेलते खेलते इतने व्यस्त हो गए हैं उसमें कि हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, नहीं पता उन्हें। क्योंकि इस गेम को खेलने से जो मैंने बोला था ना केमिकल रिलीज होता है, वो केमिकल जब रिलीज होता है उसको हम हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी जान सकते हैं कि उसके अंदर हमें खुशी हमें मिलती है। और जब हमें खुशी मिलती है तो हम उस चीज़ को और करते हैं कि हमें और खुशी मिले। और जब हम उसे कर करके एक बार हम संतुष्ट नहीं हो पाते कई बार, तो तब फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं हम बोर हो रहे हैं। अरे तो तुम इतने छोटे बच्चे और बोर हो रहे हैं, बच्चों के तो बहुत कुछ होता है करने के लिए, बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों के अंदर वो खेलना है, शैतानियाँ करनी है, इधर उधर दौड़ना भागना है, कूदना फांदना है, ड्राइंग करनी है। कुछ नहीं मिला तो बच्चे तो दीवार भी कलर कर देते हैं। बच्चे तो कभी बोर हो ही नहीं सकते, पेरेंट्स बोर हो सकते हैं लेकिन बच्चे बोर नहीं हो सकते। लेकिन आज के बच्चे बोर हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को इसकी आदत डाल दी। और जब हमने इसकी आदत डाल दी, अब उनको ये नहीं मिल रहा है अगर, तो बच्चा बोर होगा। क्योंकि हमने क्या करा, उनके जो नॉर्मल एक्टिविटी थी उनसे हमने उनको दूर कर दिया। और इसकी गलती किसकी है? हम पेरेंट्स की। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है वो पेट से इसको सीख के नहीं आता, जो भी सीख रहा है वो बाहर आके सीख रहा है। और मैं अक्सर देखती हूँ, आसपास भी देखती हूँ, मैं सब अपने बच्चों को फ़ोन जरूर पकड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें परेशान कर रहा है, थोड़ी देर शांति से बैठने देगा। अरे हम अपनी शांति के लिए, अपने आराम के लिए अपने बच्चे को किस मुसीबत में डालने वाले हैं हमें नहीं पता, हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो है फ़ोन इतना खतरनाक है। और फिर जब इस फ़ोन की इस वजह से बच्चा जब अपने को अकेला महसूस करता है, परेशान होता है और वो खुशी उसे नहीं मिल पाती जो खुशी उसको चाहिए, क्योंकि उसका लेवल तो खुशी का बढ़ता जा रहा ना। अब उस खुशी को पाने के लिए वो क्या करेगा, तब बच्चे डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। जो डिप्रेशन हम बोल रहे हैं, बच्चे तब डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं क्योंकि अब उन्हें कुछ करने को ही नहीं है, किसी से बात करने पे टाइम नहीं है। बच्चे का टाइम, पेरेंट्स का टाइम तो अपने ऑफिसों में है, अपने काम में है, और बच्चे को उन्होंने फ़ोन पकड़ाया था लेकिन अब तो उसने फ़ोन भी सब खेल खुल के ख़त्म कर दिया क्योंकि अब इस गेम से तो उसे संतुष्टि नहीं मिल रही है। अब वो कुछ बड़ा करना चाहता है। अब बड़ा कैसे करेगा, उसके लिए वो क्या है, डिप्रेशन की तरफ जाता है। फिर वो सोचता है, उसकी दिमाग कुछ और ही तरफ चलता है। फिर बच्चा जैसे क्राइम की तरफ बताया मैंने, क्राइम की तरफ चला जाता है। कभी कभी बच्चे नशे की तरफ चले जाते हैं डिप्रेशन के कारण, क्योंकि जब उन्हें सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है तो उन्हें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नहीं पता होता उन्हें। और फिर जब इस स्थिति में बच्चा आ जाता है तो बच्चा कोई भी कदम उठा सकता है और फिर बच्चा डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। तो इसी डिप्रेशन में जब बच्चे, इस डिप्रेशन की जो परिस्थिति होती है या स्थिति होती है, उसमें बच्चा ना खाना ढंग से, ना उसने किसी से बातचीत करनी, वो एक कमरे में बंद हो जाता है। डिप्रेशन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है ऐसा, और आपको नहीं पता चलेगा कि बच्चा कितनी गंभीर बीमारी में ग्रसित हो गया है। अगर हम बच्चे को अपना टाइम नहीं दे रहे हैं और हमने फ़ोन के भरोसे छोड़ दिया है, इंटरनेट के भरोसे छोड़ दिया है बच्चे को, तो बच्चा जो है हमारा कब हमारे हाथ से निकल जाएगा और कब ऐसी घटना आपके सामने करके रख देगा या ऐसा कुछ घट जाएगा आपके सामने कि बाद में पछताने से कुछ भी फायदा नहीं है।
और जब हमारे हाथ से बात निकल जाती है तो उसको संभालना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ये फ़ोन जितना हो सके मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छा समाज और एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उनको सही रास्ते में ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो फ़ोन देना बंद करिए। फ़ोन देना आप बंद करिए। बच्चे को मैंने जब देखा है कि बच्चों को 2 साल 3 साल के बच्चे को भी फ़ोन पकड़ाया जाता है और बच्चा मज़े से खेलता है तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। ये खुशी की बात नहीं है, ये हमारे दुख की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है। पहले भी माँ बापों ने बच्चे पाले हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें पाला है, हमने फ़ोन नहीं देखा, हमें टीवी भी नहीं मिलता था देखने को, और तभी भी हमने पढ़ाई भी करी, हमने खेला, हमने एक्टिविटी करी। पहले भी मैंने अपनी वीडियो में यही बोला था कि जब हमने एक्टिविटीज़ करी थी, हमने खेल कूद करे थे, तो हमने अपनी मेमोरीज छोड़ी थी। बच्चा हमारी क्या मेमोरी छोड़ रहा है? कल वो जब बड़ा होगा, क्या वो अपने बच्चे को बताएगा कि मैंने क्या करा था अपने बचपन में, मैंने गेम खेला था? ये वो अपने बच्चे को बताएगा। आने वाला समाज हमारा कितना खतरनाक होने वाला है। अगर बच्चा इसी फ़ोन का एडिक्ट होता जा गएगा तो आपको नहीं पता कि हमारे बच्चे के साथ क्या क्या होने वाला है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे से आगे बढ़ें, हमारा समाज अच्छा चले, अच्छे समय से वो काम करें, सही सही रास्ते में वो चलें, सही डिसीजन ले, क्योंकि डिसीजन लेना तो हमने बच्चे को सिखा ही नहीं रहे, उसको उस लायक ही नहीं छोड़ रहे कि वो कोई डिसीजन ले सके अपने लिए, अपने जीवन के लिए, क्योंकि उसका दिमाग तो सिर्फ फ़ोन में, गेम में, इंटरनेट में और वीडियोज़ देखने में लगा है। नेट में वो ऐसी ऐसी वीडियो देख देता है जो उसके मतलब की नहीं है, जो उसको अभी देखनी ही नहीं चाहिए। तो यूट्यूब जो है बहुत अच्छी चीज़ें भी सिखाता है, बट कभी कभी बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। तो पर्सनली मेरा मानना है कि बच्चों को पर्सनली कोई फ़ोन ना दें, लैपटॉप ना दें, पर्सनल रूम में बच्चों को अकेले इन चीज़ों से खेलने ना दें, बच्चों पे नज़र रखें। बच्चों पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है। अपनी जिम्मेवारी समझें। सिर्फ बच्चे को जन्म देने से हम माँ बाप नहीं बन जाते कि हमने बच्चे को जन्म दिया और फिर हमने किसी आया के भरोसे या किसी क्रैच के भरोसे अपने बच्चे को पाल रहे हैं। माँ बाप बनने का मतलब है उनकी पूरी जिम्मेवारी उठाना, उनको सही रास्ते पे ले जाना, अच्छा माहौल देना, उनको सही रास्ते दिखाना, उनको अपने डिसीजन लेने के लिए तैयार करना, क्योंकि जीवन भर पेरेंट्स उनका डिसीजन नहीं लेंगे। बच्चे को एक समय ऐसा आएगा जब उसको अपना फैसला खुद करना होगा, और उसके लिए हमें बचपन से ही बच्चे को तैयार करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ये गलती करते जा रहे हैं कि हमने बच्चे को फ़ोन के, इंटरनेट के, आया के भरोसे छोड़ा है, तो हमारा बच्चा किस स्थिति में जाएगा हमें भी नहीं पता। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चे पे प्लीज़ ध्यान दीजिए और इन फ़ोनों से बच्चों को दूर रखिए। फ़ोन जितना हो सके बच्चे को दूर रखिए, इन गेम से दूर रखिए, क्योंकि फ़ोन के गेम बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। बच्चे को एक्टिविटी करना ज़रूरी है, बच्चे को बाहर खेलना, दौड़ना, भागना ज़रूरी है। तो बच्चे के लिए वो वाली एक्टिविटी करवाइए, फ़ोन की एक्टिविटी ना करवाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगली मैं अपनी वीडियो में फिर दोबारा ही जल्दी आपके सामने दूसरी वीडियो लेके आऊँगी। धन्यवाद।